ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। और आप लोगों से मैंने इस पहले भी आपसे बोला था कि आप जिस भी जोन से आप एग्ज़ाम रहे हैं तो आप कमेंट करेंगे मेरे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में कि आप किस जोन में एग्ज़ाम देने आ रहे हैं और आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं। ओके, देखिए, हम यहाँ से आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी यहाँ पर बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई भी व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति आपको एक एक्यूरेट नहीं बता पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आप दे रहे हैं और एग्ज़ाम के बाद में इतना सारा डेटा आता है। उसके बाद डेटा को वो जो है एनालिसिस करना पड़ता है। ओके, उसके बाद जो है सारी लिस्टें निकल कर आती हैं, परसेंटेज वगैरह निकल कर आता है। ओके, तो उसमें भी एक बात करें तो उसमें भी जो है थोड़ा बहुत गलतियाँ, तो देखिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ आएगा। ओके, ये जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहता है और लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जो है हाई जाने वाला है इस बार भी। ओके, काफ़ी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मॉडरेट ही बोलूँगा। ओके, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी का भी जो है कट ऑफ काफ़ी हाई जा सकता है। और इससे पहले अगर आप किसी वीडियो के या किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनटीपीसी का ऑलरेडी हमने बहुत सारी पेपर्स का एग्ज़ाम एनालिसिस कर रखा है, या बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं हमने, वो जाकर एक बार चेकआउट करेंगे, क्योंकि ये सारी वीडियो आपके लिए हमने बनाई थी। ओके, तो यहाँ पर जो है आप लोगों की अगर हम बात करें कि भाई कौन कौन सा कट ऑफ कितना कितना जा सकता है, तो पहली चीज़ तो ये देखिए, कट ऑफ जितना भी जाए उससे पहले आपको एक चीज़ करना होगा कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। ओके, अगर आप पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, जो पैटर्न फॉलो हो सकता है, या फिर ये आपका एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस जो था वो एग्ज़ाम में पढ़कर आप गए थे या नहीं गए थे। ओके, क्योंकि क्या है, अगर आप एग्ज़ाम एनालिसिस देखेंगे तो वहाँ पर कुछ 2-3 अगर 1 या 2 टॉपिक आपको दिख रहे हैं कि वो हमने नहीं पढ़े हैं तो वो पढ़ लीजिए। और अगर आपको ज़्यादातर टॉपिक जो है आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो फिर आपको और पढ़ना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि क्या होता है कि वो जो पैटर्न है अगर वही आगे फॉलो होने वाला है और वही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपसे आई होप जो आगे भी पैटर्न आएगा वो भी आपसे थोड़ा बहुत नहीं बन सकता। ओके, इसलिए आपको पहले क्या कर लेना है, इस वीडियो को मैक्सिमम मुझे पता है वही लोग देख रहे होंगे जो एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। ओके, और जो दे गए हैं वो तो बहुत कम देखेंगे, लेकिन जो देने वाले हैं उन लोगों के लिए मेरे एक ही राय रहेगी कि भाई प्लीज़ जो आपका पैटर्न है वो आप एक बार चेक करिए कि पैटर्न जो है उसी के हिसाब से एक बार प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए। एक बार नहीं, दिन में हर दिन अगर बात करें तो 3 से 4 प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए। उस प्रैक्टिस टेस्ट में कितने मार्क्स है उससे पैटर्न आपको समझ में आएगा, और प्रैक्टिस टेस्ट में भी वही क्वेश्चन लीजिए जो पहले बनते हुए आ रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपका अगर बात करें कट ऑफ क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पता है जनरल ही आएगा। ओके, जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, हम ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे, फिर एससी कैटेगरी की बात करेंगे और फिर एसटी कैटेगरी की बात करेंगे। ओके, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, लेकिन ईडब्ल्यूएस जो रहेगा वो आपका याद रखेंगे, ईडब्ल्यूएस आपका और जनरल कैटेगरी लगभग दोनों ही लगभग आसपास रहेंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस लगभग आसपास ही रहते हैं, आपको पता है। अगर हम यहाँ पर इस चीज़ की बात करें कि जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम जो है आपका देखिए मैक्सिमम अटैम्प्ट जो है वो, उसकी बात तो सभी को पता है कि मैक्सिमम अटैम्प्ट जो हो रहे हैं, एग्जाम अटैम्प्ट मैंने अगर पूछा है, क्योंकि देखिए सभी बच्चे बोलते हैं कि मैंने सही अटैम्प्ट किया है, हमने सही अटैम्प्ट किया, हमने सही अटैम्प्ट किया। ओके, लेकिन एक्चुअल में क्या, हमें अंदर से भी पता होता है कि भाई अटैम्प्ट जो हमने किया है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो गलत होंगे, 100% कोई भी सही नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे जो जनरल कैटेगरी का जो अटैम्प्ट है वो 85 से प्लस जा रहा है। ठीक है, 85 प्लस मतलब 88 90 तक अटैम्प्ट जा रहे हैं, लेकिन 90 अटैम्प्ट जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं गलती भी कर रहा है, आपको पता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए 80-90 अटैम्प्ट करना पॉसिबल तो है, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने जितना भी पूछा है वो बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमारा अगर सही अटैम्प्ट जो है वो एक्चुअल में 80 से 85 के अंडर में ही है। ओके, और जो 90 अटैम्प्ट कर रहा है, 91 जो भी 90 से ऊपर कर रहा है, वो मैं ये कहूँगा कि वो 90% से भी ज़्यादा गलतियाँ करेगा। ओके, तो प्लीज़ वो जो अटैम्प्ट कर रहे हैं, जितने 90 कर रहे हैं, वो थोड़ा सा संभल के ही करें। ठीक है, और अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जो अटैम्प्ट रहने वाला है वो मैंने बता दिया। अटैम्प्ट के साथ साथ कितना उसका फ्लक्चुएशन हो सकता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन हो सकता है वो 82 से लेकर 85 तक यहाँ पर कट ऑफ हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कहीं कहीं पर जो कट ऑफ रहेगा वो 80 से भी कम रहेगा, यानी कि 76 78 भी रहेगा किसी किसी का। लेकिन अगर आपके ये 80 से 85 अटैम्प्ट हैं, ओके, और उसमें भी अगर आपके 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने ही क्वेश्चन करें, फुल एक्यूरेसी से क्वेश्चन करने की कोशिश करें
और जितने भी चीज़ें आए, जितने भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें एक्यूरेसी ही बनाए रखें, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ साथ। अब ओबीसी कैटेगरी की बात करें, यहाँ पर भी अटैम्प्ट अगर बात करें, अटैम्प्ट तो सभी के लगभग हैं भाई अच्छे खासे। एससी एसटी ओबीसी सभी के अटैम्प्ट वो जो है बच्चे बोल रहे हैं कि हम अटैम्प्ट अच्छे करके आ रहे हैं। अच्छे करने से कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर हम एससी ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ये अटैम्प्ट जो है 80 से लेकर 70 से लेकर 80 अटैम्प्ट कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 70 to 80 तक अटैम्प्ट कर रहे हैं। ओके, अटैम्प्ट कर रहे हैं और इससे भी ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि ये ज़्यादा अटैम्प्ट करने वाले जो है उनके माइनस मार्किंग भी होती है। आपको पता है 1/3 की माइनस मार्किंग, एसएससी से भी ज़्यादा माइनस मार्किंग यहाँ पर होती है। वो माइनस मार्किंग आपको इफेक्ट डालेगी आपके जो है फाइनल कट ऑफ पर, सभी को पता है भाई। ओके, तो यहाँ पर जो इनका कट ऑफ हो सकता है वो हो सकता है आपका 70 से लेकर 75 तक या 78 तक। यहाँ पर हम बात करें 70, यहाँ पर 70 मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया 1 सेकंड के लिए। ओके, यहाँ पर 70 नहीं होगा भाई, 70 जो इसको हम कर देते हैं रेज। यहाँ पर लगभग 72 से लेकर यहाँ पर हो सकता है 78 तक। ये फ्लक्चुएट करेगा, ध्यान रखिएगा। हर अलग अलग जगह पर थोड़ा थोड़ा जोन पर अलग अलग जो है कट ऑफ जा सकता है, आपको पता है, और जाता भी है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी का ज़्यादातर अगर देखा जाए जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा लाए जो करता है वो करेगा आपका सबसे ज़्यादा लाए। ओके, 70 से लेकर 75 तक, ठीक है, 70 से लेकर 75 तक जो है लाए करता है, आपको पता है। अब यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि 70 ये तो बहुत ज़्यादा मैच करेगा, बिल्कुल करेगा। ओबीसी और एससी का तो है दो चार नंबर फ़र्क होता है। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों? यहाँ पर डिफरेंस इसलिए है कि किसी कैटेगरी में ज़्यादा भी जा सकता है, ओके, किसी जोन में भी, सॉरी। ओके, अगर हम इसकी बात करें कि भाई ये जो है आपका एसटी कैटेगरी का भी जो है आप यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा है, सिंपल सा फंडा है कि भाई एससी कैटेगरी का जो है 68 से लेकर 73 या 72 तक जा सकता है। ओके, ये जो है कट ऑफ यहाँ पर जा सकता है एसटी कैटेगरी का। अब एसटी कैटेगरी इतने क्यों जा रहा है? क्योंकि एसटी कैटेगरी का जो है कॉम्पिटिशन एससी से है और एससी कैटेगरी का एसटी से, दोनों का आपस में है, और एससी कैटेगरी का ओबीसी से। यहाँ पर देखिए एससी कैटेगरी का ओबीसी से कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। तो एक कंपटीशन की वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा सा मार्क जो है एक दो मार्क्स की का डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ईडब्ल्यूएस का जो डिफरेंस रहेगा वो यहाँ पर जो है, अगर हमने जो गैप रखा था, देखिएगा ये गैप हमारा यहाँ पर कौन सा है, जो जनरल कैटेगरी की और ओबीसी कैटेगरी का जो गैप है वो यहाँ पर फिल करेगा ईडब्ल्यूएस। ओके, कौन करेगा? ईडब्ल्यूएस करेगा। ईडब्ल्यूएस जो फिल क्यों कर रहा है? क्योंकि ईडब्ल्यूएस में मैक्सिमम लोग जो है ओबीसी और एससी कैटेगरी के, कुछ जनरल कैटेगरी के यहाँ पर जो है स्टूडेंट होते हैं। ओके, तो ईडब्ल्यूएस में ये बच्चे होते हैं, और ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कट ऑफ जा सकता है वो जा सकता है आपका 74 से लेकर 74 से लेकर 80 तक जा सकता है। ये कट ऑफ यहाँ पर इनका ईडब्ल्यूएस का जा सकता है, और इससे थोड़ा बहुत कभी कभी कम भी जा सकता है। मैं इसका ये नहीं कहूँगा कि इसका इतना जाएगा, लेकिन इससे कम जाएगा, जो कि हमारे एनालिस्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा। तो ये तीन जो अटैम्प्ट, ये तीन ओके, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये चार जो आपकी कैटेगरी हैं, ये कैटेगरी जो है ऐसी कैटेगरी हैं जहाँ पर अगर आप मिनिमम, मैंने बोला है, अगर मिनिमम आप अपने नंबर लाएंगे तो आई होप ये मिनिमम नंबर पर आप जो है कट ऑफ क्लियर करेंगे। और अगर मिनिमम नंबर नहीं आ पाते तो आप मिनिमम अटैम्प्ट करें। मिनिमम अटैम्प्ट मतलब ऐसे अटैम्प्ट करें जो आपको आ रहे हैं, जानबूझकर जो ऐसे अटैम्प्ट ना करें जिससे कि आपके कट ऑफ, आपका जो है एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग जो है वो कम, माइनस मार्किंग उसकी वजह से क्वेश्चन आंसर आपके गलत हो जाए और आपके मार्क्स कम आए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद।